व्हाट्सअप एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एसेंस ऑफ मेडिकल में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं पोप्लीटियल फोसा के बारे में। तो पोप्लीटियल फोसा के साथ हमें जो नेम याद रखना पड़ता है वो है क्यूबाइटल फोसा। पोप्लीटियल फोसा होता है हमारे इंफीरियर एक्सट्रीमिटी में। सो गाइस, पोप्लीटियल फोसा के साथ होमोलोगस होता है हमारा क्यूबाइटल फोसा। जैसे पोप्लीटियल फोसा रहता है हमारे इंफीरियर एक्सट्रीमिटी में, वैसे ही क्यूबाइटल फोसा रहता है हमारे सुपीरियर एक्सट्रीमिटी में। ये एक्सट्रीम मतलब एक्सट्रीमिटी में। क्यूबाइटल फोसा क्या होता है, ये भी हमारे 2 इन नंबर होता है, सेम एज आवर पोप्लीटियल फोसा। क्यूबाइटल फोसा का वीडियो आपके पास के आई बटन में मिल जाएगा, तो आप उसको भी जरूर देखिए। नाउ क्यूबाइटल फोसा, इट इज ट्रायंगुलर इन शेप, ट्रायंगुलर इन शेप, whereas the popliteal fossa, it is diamond in shape, it is diamond in shape। अब किसी भी ऐसी एरिया के बारे में पढ़ने से पहले हमें देखना पड़ता है कि उसको हम ओपन कैसे कर पाते हैं। ये हमारे बॉडी के अंदर रहता है, ये हमारा फीमर है, ये फीमर का एंड पोजीशन है, ठीक है। तो ये जो साइड है, फीमर ऐसे रहता है, ये है फीमर का इंटीरियर सरफेस और ये है फीमर का पोस्टीरियर सरफेस। और ये जो पोर्शन है यहीं पे प्रेजेंट होता है हमारे पोप्लीटियल फोसा का अपर पार्ट। इसके नीचे जो बोन्स रहते हैं वहां पे रहते हैं हमारे पोप्लीटियल फोसा के लोअर पार्ट्स। क्यूबाइटल फोसा रहता है हमारे ह्यूमेरस बोन के सामने और पोप्लीटियल फोसा रहता है हमारे फीमर बोन के पीछे। एनीवे, अब हम पहले चलते हैं स्टेप्स ऑफ इंसिजन में। तो नंबर 1 स्टेप, हमें ट्रांसवर्स इंसिजन देना पड़ता है। ट्रांसवर्स इंसिजन बिटवीन अपर 2/3 एंड लोअर 1/3 ऑफ द थाई। सेकेंड पॉइंट, ट्रांसवर्स इंसिजन बिटवीन अपर 1/3 एंड लोअर 2/3 ऑफ लेग। देखिए, आपको ये दोनों स्टेटमेंट्स थोड़े कंफ्यूजिंग लग रहे होंगे, तो मैं आपको समझाती हूँ। सोचिए, ये मेरा फिंगर जो है ये है आपका लेग, और अप टू यहाँ तक सोचिए आपका थाई पोर्शन है। ये क्या है? थाई पोर्शन, हम टी से डिनोट करते हैं। बाकी का क्या है? हमारा लेग पोर्शन। तो देखिए, थाई का हम एक ट्रांसवर्स इंसिजन ड्रॉ करेंगे बिटवीन दी अपर 2/3 एंड लोअर 1/3। यहाँ पे बिटवीन दी अपर 2/3 एंड लोअर 1/3, और अनदर ट्रांसवर्स इंसिजन हम ड्रॉ करेंगे बिटवीन दी अपर 1/3 एंड लोअर 2/3। यहाँ पे देखिए, ये जो थाई का है ये अपर 2/3 लोअर 1/3, जो लेग का पोर्शन है अपर 1/3 लोअर 2/3। ओके, फिर हम नेक्स्ट इंसिजन पे आते हैं, लॉन्गिट्यूडिनल इंसिजन बिटवीन द मिड पॉइंट ऑफ द फर्स्ट एंड सेकेंड इंसिजन। देखिए, ये है हमारा फर्स्ट इंसिजन, ये है हमारा सेकेंड इंसिजन। हमारा थर्ड इंसिजन होगा, ये जो 2 इंसिजन है इसके मिड पॉइंट से हम इसको लॉन्गिट्यूडिनली खींचेंगे। आपको दिख रहा होगा, हम ग्रीन से इसको ड्रॉ कर रहे हैं। इन दोनों के मिड पॉइंट से हम इसको लॉन्गिट्यूडिनली खींचेंगे, ठीक है। उसके बाद स्किन इज एक्सपोज्ड। तो जब हम ये इंसिजन भी ड्रॉ कर लेंगे तो स्किन दोनों तरफ से ऐसे खोल जाएंगे, सो स्किन विल बी एक्सपोज्ड। सुपरफिशियल फाशा इज एक्सपोज्ड। सुपरफिशियल फाशा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंटेंट है, और इसके अंदर कौन सी चीजें प्रेजेंट होते हैं वो हम अभी कुछ देर में देखेंगे। नंबर 6, डीप फाशा। नंबर 7, पोप्लीटियल फोसा एक्सपोज्ड विथ इट्स कंटेंट्स। तो हम दोबारा देख लेते हैं। एकदम पहले हमारा ट्रांसवर्स इंसिजन बिटवीन दी अपर 2/3 एंड लोअर 1/3। हमारा नेक्स्ट ट्रांसवर्स इंसिजन बिटवीन दी अपर 1/3 एंड लोअर 2/3।
Third is the longitudinal incision between the midpoint of these two. The fourth, the skin is reflected on the both side. The fifth, superficial fascia with its content is exposed. Number 6, deep fascia is exposed. And number 7, the original popliteal fossa. देखिए मैं आपको यहाँ पे ड्रॉ करके दिखाती हूँ. आपको दिख रहा होगा ये डायमंड शेप एरिया. दिस इज द popliteal fossa विथ इट्स कंटेंट इज एक्सपोज्ड. अभी हमने बात की थी सुपरफिशियल फाशा के बारे में. तो सुपरफिशियल फाशा और उसके कंटेंट्स एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है. इसमें से आपको शॉर्ट क्वेश्चंस, वाइवा में क्वेश्चंस अक्सर मिलते ही रहेंगे. तो हम देख लेते हैं कि इसके कंटेंट्स क्या क्या होते हैं. पोस्टीरियर डिविजन ऑफ मीडियल क्यूटेनियस नर्व ऑफ थाई. पहले हम लिख लेते हैं इसके कंटेंट्स क्या क्या है, फिर हम इसको इस डायग्राम के जरिए अच्छे से समझ लेंगे. पोस्टीरियर क्यूटेनियस नर्व ऑफ थाई. स्मॉल सैफिनस वेन. लास्टली पेरोनियल कम्युनिकेटिंग नर्व. मैं वीडियो के एंड में इसका एक और भी अच्छा क्लियर चार्ट ऐड कर दूंगी ताकि आपको समझने में आसानी हो. अब हम इसको इस डायग्राम के जरिए और अच्छी तरीके से देख लेते हैं. देखिए पहले हम देखते हैं पोस्टीरियर डिविजन ऑफ मीडियल क्यूटेनियस नर्व ऑफ थाई. पोस्टीरियर डिविजन ऑफ मीडियल क्यूटेनियस नर्व ऑफ थाई. आपको दिख रहा होगा यहाँ पे ये येलो वाला. फिर हम पढ़ते हैं पोस्टीरियर क्यूटेनियस नर्व ऑफ थाई. ये जो येलो में है ये है हमारा पोस्टीरियर क्यूटेनियस नर्व ऑफ थाई. फिर हम पढ़ते हैं पेरोनियल कम्युनिकेटिंग नर्व. और लास्ट में स्मॉल सैफिनस वेन. तो क्या क्या हुआ हमारे कंटेंट में. पोस्टीरियर डिविजन ऑफ द मीडियल क्यूटेनियस नर्व ऑफ थाई. पोस्टीरियर क्यूटेनियस नर्व ऑफ थाई, स्मॉल सैफिनस वेन और पेरोनियल कम्युनिकेटिंग नर्व. ये किसके ब्रांचेस हैं. ये है हमारे सुपरफिशियल फाशा के कंटेंट्स. सुपरफिशियल फाशा के कंटेंट्स. So guys, now we will be learning about the boundaries of the popliteal fossa. देखिए इसकी बाउंड्री बहुत ही इजी है, बस कुछ ही मसल्स यहाँ पे रहते हैं. तो चलिए हम झट से इसको कर लेते हैं. तो देखिए अबव एंड लैटरली. तो देखिए पहले तो हमें ये समझना है कि लैटरल और मीडियल क्या होता है. तो सोच लीजिए कि ये है मेरे पास एक फीमर बोन. फीमर बोन का ये वाला जो साइड है ये रहता है हमारे बॉडी के करीब. सोचिए ये मेरा हैंड अगर बॉडी है तो ये रहता है बॉडी के करीब. हम ऐसा क्यों बोल रहे हैं. देखिए इसका जो ये हेड पोर्शन है ये रहता है अटैच हमारे हिप बोन के साथ. तो इसीलिए ये वाला पोर्शन जो है ये रहेगा हमारे बॉडी के करीब. जो पोर्शन बॉडी के करीब रहता है हम उसको बोलते हैं मीडियल साइड. जो पोर्शन बॉडी से दूर रहता है हम उसको बोलते हैं लैटरल साइड. बॉडी के करीब मीडियल, बॉडी के दूर लैटरल. नाउ कमिंग टू द बाउंड्रीज अबव एंड लैटरली. पहले हम देख लेते हैं फिर हम इसको डायग्राम के जरिए और आसानी से समझ लेंगे. बाइसेप्स फेमोरिस. अबव एंड मीडियली में हमारे पास सेमी मेम्ब्रेनोसस, नंबर 2 में सेमी टेंडिनोसस, नंबर 3 में ग्रेसिलिस, नंबर 4 पे सर्टोरियस, नंबर 5 में एडक्टर कैनल. मसल्स रहते हैं 4 और एक रहता है इसका एडक्टर कैनल. अब हम देखते हैं बिलो एंड लैटरली कौन रहते हैं. यहाँ पे भी 2 मसल्स रहते हैं.
lateral head of gastrocnemius, नंबर 2 में प्लांटेरिस। बिलो एंड मीडियली कौन रहता है? मीडियल हेड ऑफ गैस्ट्रोक्नीमियस। अब हम देखेंगे इसका फ्लोर। देखिए इसका फ्लोर जो है वो क्वेश्चन नंबर 1 के लिए, शॉर्ट क्वेश्चन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे 3 चीज रहते हैं, हम लिख लेते हैं पहले फिर देखेंगे। पॉप्लिटियल सरफेस ऑफ फीमर, नंबर 2 में ऑब्लिक पॉप्लिटियल लिगामेंट, नंबर 3 में फाशा कवरिंग पॉप्लिटियस। अब हम एक एक करके इन सारी चीजों को डायग्राम के जरिए देख लेते हैं। तो ये है हमारा डायग्राम। अब हम देखते हैं कि हमारे कौन से मसल किस तरफ है। पहले हम साइड डिटर्मिनेशन कर लेते हैं। ये साइड हमारे बॉडी के दूर रहता है, क्योंकि आपको डायग्राम को हमेशा अपने मिरर इमेज के जैसे ट्रीट करना है। तो ये है आपका लैटरल साइड, ये है आपका लैटरल साइड यानी कि बॉडी से दूर। तो ये है आपका मीडियल साइड। ओके, अब हम देखते हैं कि अबव एंड लैटरली कौन रहता है। अबव एंड लैटरली है हमारा बाइसेप्स फेमोरिस। सो दिस वन इज बाइसेप्स फेमोरिस, हम शॉर्ट में लिख रहे हैं। फिर क्या है अबव एंड मीडियली, मतलब इस साइड में सबसे ज्यादा मसल है सेमी मेम्ब्रेनोसस, सेमी टेंडिनोसस, ग्रेसिलिस, सर्टोरियस, एडक्टर कैनल। तो हम देखते हैं ये है सेमी मेम्ब्रेनोसस। एसएम का मतलब है सेमी मेम्ब्रेनोसस, और ये ग्रीन वाला जो है ये है सेमी टेंडिनोसस। आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे मैंने 3 छोटे छोटे डॉट दिखाए हैं, क्योंकि ये मसल्स बहुत ही छोटे होते हैं इसीलिए। तो हम ऐसे लिख देंगे तो ये तीनों क्या है, ग्रेसिलिस, सर्टोरियस, एडक्टर कैनल। ये तीनों छोटे छोटे मसल्स क्या है यहाँ पे, ग्रेसिलिस और सर्टोरियस मसल, और एक है एडक्टर कैनल। अब हम देखते हैं कि बिलो एंड लैटरली क्या क्या है। ये लैटरल साइड है, बिलो है, क्या है यहाँ पे, लैटरल हेड ऑफ गैस्ट्रोक्नीमियस। ये है लैटरल हेड ऑफ गैस्ट्रोक्नीमियस। एक और मसल अटैच रहता है हमारे बिलो एंड लैटरली, वो क्या है, प्लांटेरिस। तो प्लांटेरिस एंड लैटरल हेड ऑफ गैस्ट्रोक्नीमियस। अब हम चले आते हैं बिलो एंड मीडियली। ये बिलो है, ये मीडियली है, बस एक ही मसल यहाँ पे अटैच रहता है। medial head of gastrocnemius. So above and laterally biceps femoris, above and medially semimembranosus, semitendinosus, ये तीनों छोटे मसल्स हैं, gracilis, sartorius और adductor canal, below and laterally plantaris and lateral head of gastrocnemius, below medially medial head of gastrocnemius. अब हम आते हैं फ्लोर पे। फ्लोर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो फ्लोर मतलब क्या होता है, जो कि हमारे ये जो पॉप्लिटियल फॉशा है इसके नीचे लाई करता है। देखिए ये है हमारा फीमर। मैंने आपको बोला था कि पॉप्लिटियल फॉशा का ऊपर का जो ट्रायंगल रहता है, पॉप्लिटियल फॉशा तो ऐसे होता है, पॉप्लिटियल फॉशा ऐसे होता है, तो इसका ऊपर वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन यहाँ पे लाई करता है। तो क्या है ये है पॉप्लिटियल सरफेस ऑफ द फीमर, पॉप्लिटियल सरफेस ऑफ द फीमर।
और क्या है, ऑब्लिक पोप्लीटियल लीगामेंट। यहाँ पे जो हमारा पोप्लीटियल फोसा रहता है, यहाँ पे ऐसे एक लिगामेंट रहता है जिसको हम बोलते हैं ऑब्लिक पोप्लीटियल लीगामेंट। और है फाशा कवरिंग पोप्लीटियस। देखिए इसके ऊपर एक और फाशा रहता है जिसको हमने अभी कुछ देर पहले ही पढ़ा था कि डीप फाशा। जब डीप फाशा एक्सपोज्ड होगा तभी आपको मिलेगा पोप्लीटियल फोसा। सो इसके ऊपर रहेगा क्या, फाशा कवरिंग दी पोप्लीटियस। ये है पोप्लीटियल फोसा के सुपरफिशियल फाशा का डायग्राम और ये है पोप्लीटियल फोसा की जो बाउंड्री है उसका डायग्राम। तो आज का वीडियो बस इतना ही। इसके नेक्स्ट वाले वीडियो में हम बात करेंगे पोप्लीटियल फोसा के कंटेंट्स क्या क्या हैं। तो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट और शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू।